हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू विद्यावन ऑनलाइन क्लासेज। अब आज अपन पढ़ेंगे ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 सोर्स ऑफ वाटर। आज अपन क्लास 5 की बुक में से लेसन नंबर 9 सोर्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि अपने जो घरों में पानी आता है, वाटर आता है, वो कहाँ कहाँ से आता है। जैसे हर एक घरों में नल लगे हुए थे, तो नलों में पानी कहाँ से आता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि वाटर अपन को सप्लाई कहाँ से मिलती है। तो इसके लिए आपको बुक साथ में लेके पास में लेके बैठना है। तो स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 4 यू हैव स्टडीज अबाउट द यूजेज ऑफ वाटर। अब क्लास 4 में आपने पढ़ा होगा कि पानी का यूज कहाँ कहाँ होता है। इफ़ देयर इज़ नो सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर होम्स फॉर 3-4 days then troubles us a lot। अगर 3-4 दिन अपने घरों में पानी नहीं आएगा तो अपन क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बिना पानी के अपना गुजारा कैसे होगा, बिना पानी के खाना नहीं बनेगा, हम नहा नहीं पाएंगे। मतलब पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अपन कहते हैं ना, जल इज वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। तो वी कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के नहीं रह सकते। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में पानी का बहुत महत्व है। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, सोचिए और बताइए। विच टाइप ऑफ वाटर शुड वी यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, हम किस तरह का पानी जो पीने के लिए काम में ले सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन टैप्स, टैंक्स, हैंडपम्प्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा। अब हम कौन कौन सा पानी ले सकते हैं, आपने नल, टंकी, हैंडपम्प, ट्यूबवेल्स आदि देखे होंगे, ठीक है। हैव यू एवर थॉट फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन देम, तो कभी सोचा है इनमें पानी कहाँ से आता है। जैसे कि ये नल है, टंकी है, टैंकर है, हैंडपम्प है, इसमें पानी कहाँ से आता है। तो प्रीवियसली पीपल यूज्ड टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, स्टेप वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। जो पहले के लोग थे ना, वो पानी लेने के लिए कहाँ जाते थे, वेल्स यानी कुएं पर जाते थे, स्टेप वेल्स यानी बावड़ी, पॉन्ड्स यानी तालाब, और रिवर्स यानी नदी, और लेक्स यानी झील। पहले के लोग कहाँ कहाँ जाते थे, प्रीवियस पीपल। पहले के ज़माने में लोग पानी लेने जाते थे वेल्स, उसके बाद ट्यूबवेल, स्टेप वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर और लेक्स एंड एक्सेट्रा। तो पहले के लोग वेल्स, स्टेप वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स एंड और भी कई जगह थी, जैसे तालाब, नदी तालाब, पॉन्ड्स यानी तालाब, तो वहाँ पे पानी लेके आज भी गाँव में लोग क्या होते हैं, दूर दूर जगह पे पानी लेने जाते हैं, नदियों में, तालाबों में। तो ऐसे पहले के लोग पानी इकट्ठा करते थे और काम में लेते थे। और नाउ डेज मतलब अभी इन द सिटीज़ देयर आर टैप्स इन एवरी हाउस होल्ड। अब नाउ डेज मतलब अभी के दिनों में, अभी के दिनों में क्या है, सबके घरों में क्या लगे हुए हैं, नल। नाउ डेज इन सिटीज़ सबके घरों में क्या लगे हुए हैं, टैप्स यानी नल। सिटीज़ में बड़े बड़े अपन सिटी में जाते हैं, अपने भी घरों में आजकल क्या है, नल लगे हुए हैं। जैसे मतलब पानी शुरू कर दिया हो जाता है, आगे से छोड़ दिया जाता है, तो पानी अपने नलों में आ जाता है, तो अपन को पानी मिल जाता है। लेकिन
गांवों में पानी के लिए इन जगहों पर जाना पड़ता है आज भी। तो नेक्स्ट है, इन विलेज आल्सो टैंक ऑफ वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट आर कंस्ट्रक्टेड एंड टैप्स आर अवेलेबल नियर देम, हेड पम्प्स आर आल्सो देयर सम प्लेसेज। अब कई कई गांवों में क्या होता है, बड़ी बड़ी टंकियां बनाई जाती है। क्या बनाए जाते हैं? टैंक्स और हैंडपम्प। आज अब क्या गाँवों में ना थोड़ी तरक्की होगी, तो उस हिसाब से क्या है, उसमें वहाँ पे टैंकर्स बना देते हैं और हैंडपम्प्स भी लगे होते हैं। उससे क्या होता है, हैंडपम्प से पानी अपन बाहर आ जाता है हैंडपम्प से। बाद में है, एक्सप्लोर एंड गिवन द आंसर द फॉलोइंग। ऐसे कोई क्वेश्चन दिए हुए हैं जो अपने मतलब अपन को बताना है। विच सोर्स ऑफ वाटर आर देयर इन नियर विलेज। आपके आसपास के गांव में मतलब कौन कौन से सोर्स है वाटर के, नल है, क्या है, वो उनके नाम लिखने हैं वाटर स्रोतों के। इफ़ देयर आर एनी पॉन्ड्स, लेक और डैम नियर विलेज सिटी, देन कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। अब आपके पास में जितने भी तालाब है, लेक है, झील है, डैम है, उनके बारे में पता करना है और अपन को इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ऐसे करना है। नेक्स्ट है, इन राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है? इन राजस्थान क्या अपना स्टेट है, जहाँ पे अपन रह रहे हैं ना, वो राजस्थान स्टेट है। द किंग्स, रूलर्स एंड द पब्लिश्ड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर together developed the enriched system for the conversion of water, in which more than one ponds are connected to each other through the channels. When the ponds are filled with rainwater one by one, then the water is overflow out from that area. In the same way, the rainwater is converged in the household also. अब राजस्थान में जल की क्या है, जो राजा महाराजा थे ना, वो क्या करते थे, जल सामान्य मिलकर एक जल संग्रह, मतलब एक जल को क्या करते थे, एक जगह इकट्ठा करने के लिए क्या करते थे, एक जल संग्रह का क्या बना देते, एक कुआं बना देते या फिर कोई टैंकर बना देते थे। फिर वह जैसे ही बरसात होती थी, बरसात का पानी नदियों में आता था, तो नदियों को क्या करते थे, उस टैंकर से जोड़ देते थे। उस टैंकर से जोड़ने के बाद जो भी पानी इकट्ठा होता, तो वो वहाँ पे जल इकट्ठा हो जाता, फिर उसको अपन काम में ले सकते हैं। तो बड़े बड़े मतलब महाराजा जो होते थे वो ऐसे ही करते थे। जैसे कि कोई डायग्राम है, जैसे कोई डायग्राम है, ये देख लो, यहाँ पे ये बादल है, ठीक है। अब जैसे ही देखो ये बादल है, जैसे यहाँ पे बरसात होगी, जैसे आपको ऐसे समझाने के लिए एक एग्जांपल है। जैसे बरसात हो गई, तो बरसात हो गई, जैसे ही यहाँ से पानी आएगा ना, वो पानी इन पाइप्स के अंदर जाएगा। इन पाइप्स के अंदर, इधर भी पाइप है और इधर भी पाइप है, इन पाइप्स के अंदर जाएगा, फिर इधर होके ये इस टैंकर में आ जाएगा पानी। अब जैसे ये टैंकर भरने लगेगा, तो ये पानी इसके अंदर इकट्ठा होने लगेगा और इस पानी को अपन काम में ले सकते हैं। बरसात के इस पानी को इस तरह से काम में ले सकते हैं। तो बड़ी बड़ी जगह क्या होता है कि जल का क्या हो जाता है, संग्रह किया जाता है, जल को इकट्ठा किया जाता है, वाटर को। तो ऐसे पानी को रेन वाटर कन्वर्जन, इसको क्या बोलते हैं, रेन
वाटर कंजर्वेशन मतलब जल का संग्रह, वर्षा का जल का संग्रह। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए हों उसके बारे में अपन को पढ़ना है और जानकारी देनी है। व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द ड्रेन चैनल्स दैट कम इन द वे ऑफ द फ्लो इन रेन वाटर आर ब्लॉक्ड। अगर वर्षा के जल के प्रवाह को क्षेत्र के नालों नहरों में को रोक दिया जाए तो क्या होगा? अगर अपन जो पानी आ रहा है बरसात का जल वो नदी नालों में एक जगह रोक दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा? उससे क्या होगा कि बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ के समय में गाँवों में पानी भर जाएगा हर जगह, तो इसलिए उसको रोकना नहीं चाहिए। इज़ देयर एनी बिग पॉन्ड और डैम इज़ योर नियरेस्ट एरिया। आपके आसपास में कोई बड़ा तालाब या बांध है तो उसके बारे में लिखना है। हाउ मैनी पॉन्ड्स एंड चैनल्स आर कनेक्टेड टू इट। इससे कितने तालाब और नाली जुड़े हुए हैं, उससे कितने तालाब और नाली जुड़े हुए हैं। इन विच मंथ ऑफ द ईयर द पॉन्ड्स हैव मोर वाटर। इन तालाबों में किस महीने में पानी अधिक रहता है उसके बारे में बताना है। इज़ द वाटर ऑफ डिफरेंट पॉन्ड्स यूज्ड डिफरेंट पर्पज़। क्या अलग अलग तालाबों में पानी का उपयोग अलग अलग किया जाता है। जो अलग अलग तालाब है उसका पानी, जैसे ये पानी पीने के लिए ले लिया, ये पानी कुछ काम के लिए ले लिया। दिस डे द वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड लेक्स इज फिल्टर्ड एंड सप्लाइड टू हाउस होल्ड थ्रू द पाइपलाइंस। आजकल झीलों तालाबों का पानी क्या कर दिया जाता है? फिल्टर कर दिया जाता है। आजकल बड़े बड़े तालाबों झीलों का पानी क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करके फिर अपन पीते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर filtration through a cloths boiling and water is also filtered through machines this day. If we drink pure and safe water, it can safeguard of ourselves against many diseases. अब आजकल क्या होता है, पानी को अपन फिल्टर करके पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि इससे क्या होती है, सेहत सही रहती है। तो पानी कैसे कैसे फिल्टर होता है? एक तो पानी क्या होता है, कपड़े, पानी के लिए किसका, क्लोथ्स यानी कपड़े का उपयोग किया जाता है। छान के भी पानी को पी सकते हैं। और बॉइलिंग यानी उबाल कर भी पानी को पिया जा सकता है। फिर केमिकल, बाय केमिकल, अगर कोई केमिकल होता है वाटर को फिल्टर करने का, उसके थ्रू भी पानी को क्या किया जा सकता है, फिल्टर, प्यूरिफिकेशन, उसको फिल्टर किया जा सकता है। और नेक्स्ट है आरओ मतलब आजकल घरों में हर जगह आरओ लगाए जाते हैं, फिल्टर मशीन लगाई जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, पानी फिल्टर हो जाता है और फिर अपन को एकदम सेफ और एकदम फिल्टर वाटर मिलता है। तो ऐसे होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ऐसे पानी फिल्टर किया जाता है। तो मैंने आज आपको बता दिया कि रेन वाटर का कन्वर्सेशन क्या होता है और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर क्या होता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।